कल्पना कीजिए आप सुबह उठते हैं, फ़ोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, व्हाट्सएप, ईमेल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। दिन शुरू होते से ही पहले आपका दिमाग थक चुका है और फिर आप सोचते हैं आज कुछ बड़ा काम करूँगा, लेकिन दिन खत्म होते होते कुछ खास नहीं होता। यही है आधुनिक दुनिया की सच्चाई। हम व्यस्त हैं लेकिन उत्पादक नहीं, हम ऑनलाइन हैं लेकिन केंद्रित नहीं। और यहीं से शुरू होती है डीप वर्क की कहानी। डीप वर्क में कार्ल न्यूपोर्ट एक सीधी बात कहते हैं, डीप वर्क वह क्षमता है जिसमें आप बिना किसी ध्यान भंग के पूरी एकाग्रता से कठिन और मूल्यवान काम करते हैं। इसके विपरीत है सेलो वर्क, ईमेल, मीटिंग, सोशल मीडिया, छोटे छोटे टास्क, व्यस्तता का भ्रम। लेखक कहते हैं भविष्य उन्हीं लोगों का है जो जटिल चीज़ें जल्दी सीख लेता है, गहरे ध्यान में उच्च गुणवत्ता का काम कर सकते हैं, बाकी लोग पीछे रह जाते हैं। आज की दुनिया में आपका ध्यान एक उत्पाद है। सोशल मीडिया कंपनी चाहती हैं कि आप स्क्रॉल करते रहें, नोटिफिकेशन कंपनियां चाहती हैं आप बार बार फ़ोन देखें। आपका ध्यान मतलब उनका पैसा, और इसी वजह से गहरा काम करना आज पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेखक कहते हैं हमने गहराई को छोड़ दिया है और सतहीपन को अपना लिया है। डीप वर्क क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज रियल स्किल बराबर हाई वैल्यू, फोकस्ड ब्रेन मतलब पावरफुल ब्रेन, डीप थिंकिंग मतलब इनोवेशन। लेखक उदाहरण देते हैं, वैज्ञानिक जो जटिल समस्याएं हल करते हैं, प्रोग्रामर जो घंटों तक कोड में डूबे रहते हैं, लेखक जो बिना बाधा के लिखते हैं, उद्यमी जो रणनीतिक सोचते हैं। ये लोग अलग हैं क्योंकि ये गहराई से काम करते हैं। क्या डीप वर्क सीखा जा सकता है? लेखक कहते हैं हाँ, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। डीप वर्क का कोई मूड नहीं है, ये एक ट्रेन की हुई क्षमता है। जैसे जिम में मसल बनती है, वैसे ही ध्यान भी अभ्यास से पूरा होता है। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं डीप वर्क केवल इच्छा से नहीं होगा, डीप वर्क के लिए सिस्टम चाहिए। अधिकतर लोग सोचते हैं आज मैं फोकस करूँगा, आज मैं फ़ोन कम इस्तेमाल करूँगा, आज मैं ध्यान से भटकने नहीं दूँगा, लेकिन कुछ दिनों बाद सब खत्म, क्योंकि विल पावर सीमित है। दिन भर छोटे छोटे निर्णय आपकी मानसिक ऊर्जा खत्म कर देते हैं। इसलिए डीप वर्क के लिए आपको रूटीन और रिचुअल बनाने होंगे। लेखक 4 चीज़ों पर जोर देते हैं। पहला, कहाँ काम करेंगे। एक तय जगह होनी चाहिए, एक विशेष टेबल, एक लाइब्रेरी, एक कमरा या ऑफिस का शांत कोना। दिमाग जगह से जुड़ जाता है। आप जब उस जगह बैठते हैं, दिमाग समझता है अब गहराई का समय है। कितने समय के लिए काम करेंगे? डीप वर्क अनंत नहीं होगा, 60 मिनट, 90 मिनट, 2 घंटे, लेकिन तय समय होना चाहिए। अनिश्चित काम मतलब कमज़ोर फोकस। तीसरा, काम शुरू करने पर रिचुअल, जैसे फ़ोन एयरप्लेन मोड, डेस्क साफ, एक गिलास पानी, टाइमर सेट। छोटा रिचुअल दिमाग को संकेत देता है अब खेल शुरू। चौथा, काम का स्पष्ट लक्ष्य। फोकस करूँगा ये लक्ष्य नहीं है, लेकिन 150 शब्द लिखना, एक चैप्टर पूरा करना, 10 प्रॉब्लम हल करना, ये स्पष्ट लक्ष्य है। कार्ल न्यूपोर्ट 4 तरीके बताते हैं। पहला, मोनास्टिक मोड, पूरी दुनिया से कट जाना, जैसे वैज्ञानिक या लेखक जो महीनों तक अकेले काम करते हैं। दूसरा, बाई मॉडल मोड, कुछ दिन डीप वर्क, बाकी दिन सामान्य काम। तीसरा, रिदमिक मोड, हर दिन तय काम, डीप वर्क, रोज सुबह 6 से 8 बजे। ये सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। चौथा, जर्नलिस्टिक मोड, जब भी समय मिले तुरंत डीप वर्क में कूद जाना। ये केवल हाईली ट्रेंड लोगों के लिए है। ध्यान भी मसाल है। यदि आप हर दिन 5 मिनट में फ़ोन देखते हैं तो आपका दिमाग उसी पैटर्न का आदी हो जाता है। लेखक कहते हैं बोर्डन को सहना सीखो। जब मन बोर हो फ़ोन मत उठाओ,
धीरे धीरे दिमाग लंबी अवधि के फोकस का आदी होगा। लोग सोचते हैं मैं मल्टीटास्किंग में अच्छा हूँ, लेकिन रिसर्च कहती है मल्टीटास्किंग बराबर लगातार टास्क स्विचिंग में हर स्विच में ऊर्जा खत्म होती है। इसका परिणाम कम गुणवत्ता, ज़्यादा समय, ज़्यादा थकान। कभी कभी बड़ा कदम उठाना ज़रूरी होता है, जैसे होटल में 2 दिन बंद होकर लिखना, सोशल मीडिया 30 दिन डिलीट करना, ऑफलाइन रिट्रीट। जब आप बड़ा निर्णय लेते हैं तो दिमाग उसे गंभीरता से लेता है। डीप वर्क आरामदायक नहीं है, ये कठिन है, ये मानसिक रूप से थकाने वाला है, लेकिन यही वह जगह है जहां आपकी असली क्षमता जन्म लेती है। लोग कहते हैं हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड बराबर टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस, मतलब जितनी अधिक गहराई उतना अधिक मूल्य। डीप वर्क के लिए विल पावर नहीं, सिस्टम चाहिए, रिचुअल चाहिए, तय समय चाहिए, ध्यान को ट्रेन करना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से समझौता नहीं। गहराई से काम करने के नियम। कॉल न्यूपोर्ट इस किताब में 4 बड़े नियम बताते हैं। आज हम तीसरे भाग में पहले 2 नियमों को विस्तार से समझेंगे। गहराई से काम करो। नियम पहला, हम सब कहते हैं हमें फोकस चाहिए, लेकिन हमारा दिन कैसा होता है? सुबह उठते ही मोबाइल, काम के बीच नोटिफिकेशन, ईमेल चेक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप। हमारा दिमाग लगातार उथले कामों में उलझा रहता है। गहराई से काम करने का असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब है बिना किसी व्यवधान के पूरी एकाग्रता के साथ कठिन और दिमागी काम करना। ऐसा काम जो आपकी क्षमता को बढ़ाए और जिसकी कीमत बाजार से ज़्यादा हो। वो 4 तरीके हैं जिसमें आप डीप वर्क कर सकते हैं। मोनास्टिक अप्रोच, सन्यासी तरीका। ये तरीका उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह बाहरी दुनिया से कट सकते हैं। उदाहरण, लेखक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक। वे सोशल मीडिया पर नहीं रहते, कम से कम मीटिंग्स करते हैं और अपना समय पूरी तरह अपने गहरे काम में लगाते हैं। लेकिन ये हर किसी के लिए संभव नहीं। दूसरा नियम, बाई मॉडल अप्रोच। 2 हिस्सों में बटा जीवन। इसमें आप साल या हफ्ते का एक बड़ा हिस्सा अपने काम के लिए रखते हैं, बाकी समय सामान्य कामों के लिए। जैसे कोई प्रोफेसर 3 महीने के लिए रिसर्च करे, बाकी समय पढ़ाए। तीसरा तरीका है रिदमिक तरीका। ये सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। आप हर दिन एक निश्चित समय तय कर लेते हैं, जैसे रोज़ सुबह 6 से 8 बजे डीप वर्क या ऑफिस में 9 से 11 बजे सिर्फ फोकस। रूटीन बनाइए और रोज़ उसी काम को कीजिए। चौथा, पत्रकार वाला तरीका। पत्रकार कहीं भी कभी भी फोकस कर लेते हैं। छोटा समय मिला तुरंत डीप वर्क मोड में। यह मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से संभव है। डीप वर्क के लिए वातावरण कैसे बनाएं? पहला, रिचुअल बनाइए। अपने दिमाग को संकेत दीजिए कि अब गहरा काम शुरू होगा। एक खास जगह, एक खास समय या एक तय लक्ष्य। दूसरा, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हटाएं। मोबाइल साइलेंट, नोटिफिकेशन बंद, कमरा अलग, साफ डेस्क। तीसरा, समय की सीमा तय करें, जैसे 90 मिनट तक ब्लॉक, 60 मिनट का फोकस। सीमा होने से दिमाग ज़्यादा गंभीर हो जाता है। नियम 2, बोरियत को अपनाओ। असली दुश्मन क्या है? हम बोरियत से डरते हैं। जैसे ही 2 मिनट खाली समय मिलता है, मोबाइल निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है? दिमाग लगातार उत्तेजना का आदी हो जाता है, और फिर जब हमें गहराई से काम करना होता है तब दिमाग शांत नहीं बैठ पाता। हमें दिमाग को ट्रेन करना है। आपको अपने दिमाग को सिखाना होगा, हर पल मनोरंजन जरूर नहीं। अभ्यास ये करिए, लाइन में खड़े हों तो मोबाइल मत निकालो, बस में बैठे हों तो बस सोचते रहो। रोज़ 10 मिनट चुप रहो। धीरे धीरे आपका दिमाग गहराई से स्वीकार कर लेगा। इंटरनेट उपयोग के नियम। पहला, इंटरनेट को शेड्यूल करो। ये मत कहो जब ज़रूरत होगी तब देखेंगे। कहो मैं 1 बजे इंटरनेट देखूंगा, बाकी समय बिल्कुल नहीं। दूसरा,
डीप फोकस इंटरवल। जितनी देर आप फोकस में रहना चाहते हैं उतनी देर तक खुद को इंटरनेट से दूर रखें। शुरुआत 30 मिनट से करें, फिर 60 मिनट, फिर 90 मिनट। यह एक कड़वी सच्चाई है। गहरा काम आसान नहीं है। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, बोरियत लगेगी, लेकिन याद रखिए, सफलता आराम से नहीं, गहराई से आती है। यहाँ पर लेखक हमें एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक छात्र रोज 8 घंटे पढ़ता था, लेकिन हर 10 मिनट में मोबाइल चेक करता था। दूसरा छात्र रोज 3 घंटे पढ़ता था, लेकिन पूरी एकाग्रता से। परिणाम, दूसरा छात्र आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि उसने गहराई को चुना। क्या सोशल मीडिया सच में ज़रूरी है? हम सोचते हैं नेटवर्किंग के लिए ज़रूरी है, सब लोग वहाँ हैं, मिस कर जाऊँगा तो पीछे रह जाऊँगा। लेकिन सच क्या है? सोशल मीडिया आपका समय और ध्यान चुरा लेता है। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हर टूल से ये सवाल पूछो, क्या ये टूल मेरे जीवन के बड़े लक्ष्य को सच में आगे बढ़ा रहा है? अगर नहीं, तो उसे हटाने से कैसा डर? 30 दिन के लिए इंस्टाग्राम बंद, फेसबुक बंद, बेवजह स्क्रॉलिंग बंद। फिर देखो, क्या सच में जीवन में कोई बड़ा नुकसान हुआ है? अगर नहीं, तो वापस क्यों जाना? हाईली इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ को पहचानो। अपने जीवन में 2-3 मुख्य गतिविधियाँ होती हैं जो असली परिणाम देती हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, स्किल सीखना, रिसर्च करना, बिजनेस डेवलपमेंट। बाकी चीज़ें अक्सर ध्यान भटकाने वाली ही होती हैं। उथले पुथले कामों से बचो। उथले पुथले काम जैसे लगातार ईमेल चेक करना, बेवजह मीटिंग्स, बिना उद्देश्य की बातचीत, फालतू रिपोर्टिंग्स। ये काम आसान है, लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। हर मिनट का हिसाब रखो। दिन की योजना बनाओ, समय ब्लॉक्स में बांटो। 9 से 11 डीप वर्क, 11 से 12 ईमेल, 2 से 4 प्रोजेक्ट, 4 से 5 हल्के काम। अगर समय योजना नहीं है तो सेलो वर्क आपके दिन पर कब्जा कर लेगा। आप खुद से अब सवाल पूछ सकते हैं, अगर मैं ये काम 6 महीने तक करता हूँ तो क्या मेरी स्किल बढ़ेगी? अगर जवाब नहीं है तो वह उथला काम है। ना कहना सीखो। हर निमंत्रण, हर कॉल, हर मीटिंग ज़रूरी नहीं। ना कहना कमज़ोरी नहीं, फोकस की ताकत है। यह इस किताब का सबसे शक्तिशाली विचार है। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, दिन खत्म करते समय एक रिचुअल बनाओ। कैसे? सारे अधूरे काम लिखो, अगले दिन की योजना बनाओ, जोर से खाओ, वर्क डे शट डाउन कंप्लीट। यह आपके दिमाग को संकेत देता है अब आराम का समय है। ये क्यों ज़रूरी है? अगर आप काम को दिमाग में लेकर घर जाते हैं तो आप थक जाते हैं, नींद खराब होती है, अगला दिन कमज़ोर होता है। लेकिन आप पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, दिमाग रिकवर करता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, अगला डीप वर्क बेहतर होता है। अब आप कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, मोबाइल नहीं देखते, सीधे अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर लग जाते हैं। 2 घंटे बाद आपने वह काम पूरा कर लिया जिसे दूसरे लोग पूरे दिन में भी नहीं कर पाते। यही है डीप वर्क की ताकत।